ओके। सो मैंने ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, बट पता नहीं मेरे ओबीएस में कुछ इशू हुआ था। तो वीडियो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड हुआ, फिर वो रिकॉर्ड हुआ नहीं। मतलब आधा ही मेरे को मिला, बाकी तो फिर पूरा वो फाइल करप्ट हो चुका था। ठीक है। नहीं पता क्या इशू है, लेकिन मैं एक फटाफट समझा देता हूँ, अदरवाइज़ वरना इससे ज़्यादा लेट हो गया तो ये वीडियो फिर अपलोड करना बेकार हो जाएगा। ये सारे ड्राइंग क्या है, मैं सारी चीज़ें एक बार फटाफट समझा देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि शायद हमें हम सेकेंड हाफ में एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्या, क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको फटाफट 5 मिनट में लेके आऊँ ना, तो ये कल का रैली था, जिस रैली का 50% ये आज आ चुका है। ठीक है। 50% का एक पुल बैक हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, अब जो सुबह का जो लो था उसको ब्रीच किया है, फिर वो ऊपर गया है। सुबह का लो था यहाँ पे, उसको ब्रीच किया है, ऊपर गया है। ठीक। ये हो गया दूसरी पॉइंट। अब तीसरी पॉइंट, हमें चाहिए क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें कैसे पता चलेगा आज मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अगर क्या हम कहीं पे भी लिक्विडिटी स्वीप मार रहा है तो हम रिवर्सल ट्रेड ले लें? नहीं, वो नहीं ले सकते हम। हमें समझना पड़ेगा मार्केट की सेंटीमेंट बेस्ड ऑन अ फ्यू थिंग्स। आज लेकिन अगर हम देखेंगे कि सुबह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे आया। निफ्टी तो एक टाइम पे, निफ्टी सुबह मैंने एक ट्रेड दिया था। आई होप आप लोगों ने उसके ऊपर काम किया होगा। मैं जब मैंने रिकॉर्ड किया था, ऑलमोस्ट अगर मैं वो भी अगर फटाफट अगर दिखा दूँ, क्योंकि अगर ये थोड़ा नीचे आया तो वक्त है। तो यहाँ पे मैंने था, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था कि यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एक रिवर्सल जा सकता है इस जगह पे। यहाँ पे मत एंट्री लेना, यहाँ पे मत एंट्री, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा एंट्री है ही नहीं। हमारा एंट्री यहीं पे होगा। या आप लोग थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो तो ये इधर ले लेना। तो जिन लोगों ने भी इधर लिया होगा, अच्छा खासा एक क्विक स्कैल्प मिला होगा, वापस से आया होगा। लेकिन मैं जब तक मैं देखा था वीडियो एडिट करके अपलोड करने के टाइम पे, तब तक मार्केट ऑलरेडी दे चुका था। ये तो मेरे से तो मिस हो गया, क्या ही करें अब। आई होप लेकिन आप लोगों ने इसमें कुछ पॉइंट्स कमाया होगा, बिकॉज आई वॉज चेकिंग 25,950। जब इस टाइम पे था तब वो एट द मनी वाला ही था, राइट? तो एट द मनी वाला मैंने कॉल ऑप्शन देखा, तो उसमें मेरे को जितना समझ में आया था, यहाँ पे हम को 16 पॉइंट के आसपास, 15-16 पॉइंट के आसपास कुछ एक प्रॉफिट इधर मिल रहा था। ठीक है। सो आई होप आपने इधर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अदरवाइज़ मेरा अभी सुबह से कोई ट्रेड है नहीं, मैं सेकेंड वाला प्लान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये दो लाइन क्या है, मार्केट देखो वो भी मैं समझा देता हूँ। मार्केट यहाँ टॉप था आज, वहाँ से कहीं ना कहीं लोअर लो लोअर हाई बना के आया, फिर इधर थोड़ा एक्यूमुलेट किया, ये लिक्विडिटी स्विप किया, बहुतों का एसएल खाया होगा, फिर मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है। अब अगर ये जगह तोड़ के थोड़ा ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव इक्वल हाइज है। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है, हमें फिर देखना नहीं पड़ेगा निफ्टी कितना डाउन है, मार्केट आज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं, तब हम एक रिस्क ले सकते हैं। एसएल हमारा तब भी हिट हो सकता है, लेकिन तब हम एक रिस्क ले सकते हैं। किसके भी आप में? चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के भी आप में। अगर ये जो लोअर लो है, अगर इस पैटर्न को तोड़ के ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये एग्जैक्टली एसएमसी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर की यूज़ नहीं करेंगे और नहीं हम किसी और चीज़ की यूज़ करेंगे। ठीक है। ये बेसिक सिंपल एसएमसी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अभी एंट्री कैसे लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर एंट्री कभी मिलता है नहीं। ठीक है। अगर ये फ्लो में ऊपर चला जाता है तो क्या हम फोमो में इधर घुसेंगे? नो, हम इधर नहीं घुसेंगे, हम एक पुल बैक का इंतज़ार करेंगे, जो मैंने इधर ड्रॉ करा है। ठीक है। एक इस पुल बैक, इस बीच में क्या रहेगा, इस बीच में रहेगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। हम इधर आएंगे, इस फेयर वैल्यू गैप में हम लेंगे एंट्री। नहीं आया, फाइन, हो सकता है आपका एनालिसिस परफेक्ट हो, आप जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते थे मार्केट उसी डायरेक्शन में गया, सारी चीज़ें सही है, फिर भी आप कुछ नहीं कमा। बहुत बुरा लगता है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि हमें चाहिए हमारा सेटअप। क्योंकि देखो, मैं अगर तुरंत एक एग्जांपल भी बता दूँ, निफ्टी निफ्टी यहाँ यहाँ से ऊपर जाएगा, एक लग रहा था कि नहीं एक ऊपर जा सकता है, राइट? लेकिन एग्जैक्टली सेटअप हमारा कहाँ था, एंट्री। अगर हमने हमारे एंट्री के लिए वेट किया तभी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते तो शायद बहुतों का इसलिए इधर चला जाता। ठीक है। तो किस तरफ जाएगा वो प्रिडिक्ट करना
50% इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी 50% आपका एंट्री सेटअप भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते। तो हमें हमारा सेटअप चाहिए। अब तीस आप लास्ट चीज़ मैं इतना ही बोलूँगा, ये टाइम थोड़ा सा डाइसी है। अभी 12 बज रहा है, ये 11:30-12 बजे हमें हमारा एंट्री नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा ये एंट्री मेरे को 1 बजे के आसपास मिले, या कम से कम 12:30 के बाजे 12:30 के बाद मिले। अगर उससे पहले मिलता है ऑफकोर्स मैं लूँगा, मेरा क्वांटिटी में एक ही रहेगा, इससे ज़्यादा मैं फिर नहीं लूँगा। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ जाऊँगा। एसएल हिट होगा फाइन, अगर चला गया तो ऑफकोर्स मेरे हाथ में कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्लान। मैं फटाफट इस चीज़ को अपलोड कर देता हूँ, अदरवाइज़ मेरा फाइल फिर से कुछ हो गया तो फिर इस मतलब, या तो फिर ये मूवमेंट हो गया तो फिर ये अपलोड करने का मज़ा नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग कोई देख रहे हो तो प्रॉपर सेटअप इसका चार्ट वगैरह पे प्लान कर लो। इसके हिसाब से प्लान करना है तो देख लेना। अगर आप इसके हिसाब से ट्रेड नहीं भी लेना चाहते तो फाइन, बट एटलीस्ट रीड इट, राइट। अब इस चीज़ को पढ़ सकते हो, इस चीज़ कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। अगर हम नए हो एसएमसी की दुनिया में तो आप एटलीस्ट समझ सकते हो कि ये चीज़ें कैसे काम कर सकता है। तो वो एक आइडिया के लिए आप इसको एटलीस्ट एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यही है मेरा छोटा सा प्लान बैंक निफ्टी को लेके। ठीक है, मैं इस चीज़ को अपलोड कर देता हूँ। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मे भी अगर कोई लाइव ट्रेड करूँगा तो उसके साथ मिलूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको मिलूँगा एकदम ही अपने पाउंड गोल्ड बिटकॉइन के एनालिसिस के साथ। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ मिलेगा तो मैं वो रिकॉर्ड करके ज़रूर अपलोड करूँगा। चलो, तब तक के लिए ट्रेड वाइजली, ट्रेड सेफली एंड टेक केयर।